हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में जो कि है केन्स टेक्नोलॉजी के बिजनेस एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं कंपनी का ओवरव्यू क्या है। जैसे कि आप यहाँ दे सकते हैं, कंपनी का जो टोटल एक्सपीरियंस है वो 3 दशक का है, मतलब 30 साल का, जिसमें कंपनी प्रोवाइड करती है कंसेप्चुअल डिज़ाइन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, integrated manufacturing and life cycle support to OEM। OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिसमें कंपनी खुद के प्रोडक्ट बनाती है और दूसरे कंपनीज को सेल करती है। नेक्स्ट है कंपनी लीडिंग इंटीग्रेटेड एंड IoT एनेबल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है कंपनी कई वर्टिकल्स में काम करती है, जैसे ऑटोमोटिव हुआ, एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल, रेलवे, मेडिकल एंड IT, IoT। ओके। एंड कंपनी जो मतलब 500 प्लस कंपनी को वो सर्व करती है एंड उसके 30 प्लस क्लाइंट्स हैं। नेक्स्ट है कंपनी ODM सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। ODM मतलब ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। ओके, जैसे यहाँ पे कंपनी ODM प्रोवाइड करती है फॉर द स्मार्ट डिवाइसेस, IoT सॉल्यूशंस, ब्रशलेस ड्राइवर टेक्नोलॉजी एंड गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट है कंपनी अपना एक्सपांशन भी कर रही है, जो कि है सेमीकंडक्टर के फील्ड में, जो कि अभी इंडिया का सबसे बड़ा डिमांडिंग सेक्टर है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट है, अभी हम कंपनी का एंड टू एंड सर्विसेज देखते हैं, मतलब कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो पहला है डिज़ाइन सर्विसेज। यहाँ पे कंपनी ODM प्रोवाइड करती है। ODM मतलब ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर, जैसे कि स्मार्ट डिवाइसेस में वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, और उसके बाद वहाँ यहाँ पे कंपनी प्रोटोटाइप भी बनाती है। मतलब प्रोटोटाइप मतलब आप समझ सकते हो कि एक स्टार्टिंग में जो एक ब्लूप्रिंट होता है ना, वैसा आप पकड़ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है कंपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि सप्लाई चेन हुआ, क्वालिटी अश्योरेंस हुआ। ठीक है, उसके बाद कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि OEM हुआ, जैसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इसका मतलब है PCB असेंबली हुई। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मेंटेनेंस सर्विसेज। इसमें कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे फोकस करती है, जैसे कि ऑर्डर्स ऑर्डर्स पे फोकस करती है। ठीक है, और नेक्स्ट है एंड टू एंड लाइफ सर्विसेज, एंड ऑफ लाइफ सर्विसेज, जैसे कि आफ्टर सर्विस प्रोवाइड करना। ओके। ठीक है, मतलब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मेंटेनेंस पार्ट आता है प्रोडक्ट का, जैसे कि कंपनी ने कोई डिवाइस डिलीवर कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसका मेंटेनेंस का काम भी कंपनी ही देखेगी, मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड लेवल तक पूरा कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपनी बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज़ में काम करती है, जैसे कि ऑटोमेटिव हुआ, इंडस्ट्री हुआ, रेलवे हुआ, मेडिकल हुआ, एरोस्पेस हुआ, IoT हुआ। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री हम देख लेते हैं। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में कंपनी LED हेडलैम्प बनाती है, टेल लैम्प बनाती है, LED पोजीशन लैम्प बनाती है, DRL PCBA। ठीक है, उसके बाद स्विचेस PCBA में काम करती है, BCU मास्टर एंड BCU स्लेव PCBA में काम करती है। ठीक है, अभी इंडस्ट्री एंड EV में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपनी इंजन कंट्रोल पैनल बनाती है, स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर बनाती है, स्मार्ट एनर्जी मीटर बनाती है। अभी गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द स्टेट में स्मार्ट मीटर पे ही काम कर रहा है। ठीक है, मतलब हर एक के घर में स्मार्ट मीटर ही लगाया जाएगा आगे जाके, तो इसमें भी कंपनी को बड़ा स्कोप नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेक्टर है रेलवेज़ का। ठीक है, इसमें कंपनी UM71 रिसीवर बनाती है, ETCS SDTC कार्ड फाइल बनाती है,
नेक्स्ट सेगमेंट है मेडिकल का। इसमें कंपनी एक्सरेज एंड डेंटल रिस्क मशीन पे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन एंड क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइजर भी कंपनी काम करती है इन मेडिकल सेक्टर में, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेक्टर है एरोस्पेस का, ठीक है। इसमें कंपनी एच सोनार पे काम करती है, ESAF पे काम करती है, ठीक है। ये बहुत मतलब टेक्निकल टर्म्स है, हाँ, पर इन सब में कंपनी काम करती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेगमेंट है IoT IT में, ठीक है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है। मतलब एक हार्डवेयर डिवाइस को, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट करके उस हार्डवेयर डिवाइस में जो भी रीडिंग्स होगी वो रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, और वो सिस्टम में स्टोर कर देना, इसका काम कंपनी करती है, ठीक है। सो इसमें कंपनी बारकोड स्कैनर में काम करती है, RFID गेटवे में काम करती है, ठीक है। सेंसर्स, डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स में काम करती है, इंडस्ट्रियल टैबलेट्स में काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कंपनी का टोटल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ कहाँ पे है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ग्रे डॉट दिख रहे हैं, ठीक है, वो डिज़ाइन फैसिलिटी है। वो पूरे इंडिया में बस दो ही जगह है, ठीक है। पहला है अहमदाबाद में, ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो बेंगलुरु डिज़ाइन फैसिलिटी सेंटर है, ठीक है। जो येलो डॉट्स है वो कंपनी के सर्विस सेंटर से, ठीक है। और जो आपको रेड डॉट दिख रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो बहुत सारी जगहों पे है इंडिया में, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आप जो कंपनी की कैपेसिटी है वो भी देख सकते हो, ठीक है। अभी हम कंपनी का Q1 FY26 का रिजल्ट देख लेते हैं। सारे नंबर्स कंसोलिडेटेड बेस पे है, ठीक है। सो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 74,000 मिलियन का है, ठीक है। तो आप इसे करोड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि पिछले साल जून में 50,000 था, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनी का रेवेन्यू, वो है वो है 6,700 मिलियन का, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर इसमें 34% की ग्रोथ है, ठीक है। उसके बाद इबिट्टा मार्जिन है 1130 मिलियन का। इबिट्टा मार्जिन में ऑलमोस्ट 70% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, ठीक है। अभी हम इबिट्टा मार्जिन है 16.8% का, ठीक है, जो कि 350 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनी का पैट, जो कि है 746 मिलियन, ठीक है, जो कि 47% ईयर ऑन ईयर अप है, ओके। पैट मार्जिन है 11% का, ओके। उसके बाद कंपनी का जो नेटवर्थ है वो है 45,000 मिलियन का, ठीक है। और जो कंपनी पे कर्जा है वो 9,905 मिलियन का है, ठीक है, जो कि जून 24 में 5,700 था, ठीक है। अभी कंपनी का जो ROC है वो 15% है, ओके। जून 24 में वो 18% था। ROC, ओके। तो ROC कंपनी का कम हुआ है क्योंकि कंपनी ने QIP किया है। QIP मतलब नए शेयर्स अलोकेट किए हैं, ठीक है। अभी कंपनी का नेक्स्ट है ROE जो है 13% है, जो कि जून 24 में 17% था, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनी के कैपिटल नेटवर्किंग कैपिटल डेज, ओके, जो कि 132 दिन है, ठीक है। और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.2। तो ये थे केन्स टेक्नोलॉजी के फाइनेंशियल्स Q1 FY26 की। चलो, तो यहाँ पे हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अभी Q1 FY26 में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो था 6,735 रुपये, ठीक है। आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते हो और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। क्वार्टरली आपको डाउन इसलिए नज़र आता है क्योंकि कंपनी का जो आखिरी क्वार्टर होता है उसमें कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, ठीक है। इसीलिए आपको क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन हुआ है, पर हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, ओके। सो अभी नेक्स्ट है कंपनी का EBITDA, ओके, जो कि 1130 है, ठीक है।
और जो पिछले साल रहा था 670 मिलियन। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कंपनी का इबिट्टा मार्जिन। ओके, सो कंपनी का इस क्वार्टर में इबिट्टा मार्जिन जो है वो 16% का है, 16.8% का। ओके, जो कि पिछले साल था 13.3% का। ठीक है, अभी कंपनी का हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। ठीक है, जो कि है 746 मिलियन का। ठीक है, आप इसे करोड़ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि पिछले साल था 508 करोड़ मिलियन। चलो, तो अभी हम कंपनी का नेक्स्ट डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दो मतलब इस क्वार्टर का भी देख सकते हो और पिछले साल का भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू अक्रॉस वर्टिकल्स पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिव से कंपनी को 27% का रेवेन्यू आता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इंक्लूसिव ईवी। ठीक है, यहाँ से कंपनी का इंडस्ट्रियल ईवी से कंपनी को 59% का रेवेन्यू आता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब इस क्वार्टर में कंपनी का इंडस्ट्रियल का जो रेवेन्यू है वो बड़ा है। ओके, पिछले साल से, पिछले साल पे जो इंडस्ट्री का रेवेन्यू था वो 55% का था और जो ऑटोमेटिव का था वो 29% का था। ठीक है, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट है एरोस्पेस का। सो एरोस्पेस का रेवेन्यू है 1% का। नेक्स्ट है मेडिकल, मेडिकल का भी रेवेन्यू 1% का है। नेक्स्ट है रेलवे का, रेलवे का भी रेवेन्यू 7% का है। और आईओटी है, हाँ, आईओटी का रेवेन्यू है 5% का। ठीक है, और नेक्स्ट है रेवेन्यू अक्रॉस सेगमेंट्स। ठीक है, सो अभी हम देख लेते हैं रेवेन्यू अक्रॉस सेगमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का 19% का जो रेवेन्यू है वो ओईएम टर्न की बॉक्स बिल्ड से आता है। ठीक है, आफ्टर दैट जो नेक्स्ट है वो 45% का रेवेन्यू है वो ओईएम टर्न की पीसीबीए से आता है। ठीक है, और जो 36% का रेवेन्यू है वो ओडीएम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड आईओटी सॉल्यूशन से आता है। ठीक है, ये सेक्टर बहुत ही छोटा था पिछले साल में। ठीक है, वहाँ पिछले साल में बस 2% का रेवेन्यू आता है। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा है इस साल में कंपनी का। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट जियोग्राफिकली बिजनेस का रेवेन्यू कहाँ से आता है वो देख लेते हैं। ठीक है, सो कंपनी का 91% जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो इंडिया से ही आता है। ये अच्छी बात है। ठीक है, हम किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, नॉर्थ अमेरिका से जो आता है वो रेवेन्यू वो 5% का है। यूरोप से आता है वो 4% का है। साउथ ईस्ट एशिया से जो आता है वो 1% और अदर 1% है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम कस्टमर कंसंट्रेशन भी देख लेते हैं, जो कि कंपनी का कहना है कि वो लो है। ठीक है, तो कंपनी का जो 67% का रेवेन्यू है वो टॉप 10 क्लाइंट से आता है। टॉप 5 क्लाइंट से कंपनी को 46% का आता है और टॉप 1 को 16% आता है। मतलब कंपनी का अगर कोई कस्टमर कोई क्लाइंट जो है वो छोड़ के भी चला गया तो कंपनी को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा इसमें। ये था केन्स टेक्नोलॉजी का पूरा एनालिसिस। ओके, मैंने इस कंपनी को इसलिए कवर किया क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा कंपनी बिजनेस करने वाली है, क्योंकि कंपनी सबसे अहम सेमीकंडक्टर में काम करती है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इसमें बहुत ज़्यादा पुश है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर आपको तो पता है कि पूरी दुनिया में इसका कितना डिमांड है। ठीक है, और कंपनी में मतलब अपना प्लान भी अभी वर्किंग स्टेट में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वार्टर में या अगले साल मतलब नेक्स्ट हाफ में, ओके, कंपनी का चिप भी तैयार होके कंपनी सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो केन्स टेक्नोलॉजी के कॉन कॉल के डिकोड पे ही आने वाला है। वहाँ पे हम जानेंगे कि मैनेजमेंट का क्या कहना है फ्यूचर गाइडेंस पे, कंपनी सेमीकंडक्टर में कितना ग्रोथ करने वाली है, कब कब और कौन सा क्लाइंट कंपनी के रडार पे है। मतलब एज पर द कॉन कॉल कंपनी के सेमीकंडक्टर के चिप में बहुत सारा डिमांड अभी से आने लगा है।
ठीक है। कंपनी ने बहुत सारा फॉरेन क्लाइंट से भी टाई अप करके रखा है, बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। आपको अगर ये सब जानना है तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, कंपनी केन्स टेक्नोलॉजी कॉन कॉल डिकोड में। ठीक है, जल्द ही हम वो वीडियो लाने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस चैनल को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारा अच्छा अच्छा कंपनी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को क्लोज़ करते हैं। थैंक यू।